शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा, आरती गाऊं शंभू तुमको मनाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। डमरूबा कामर सोहे, डमरूबा कामर सोहे, डमरूबा कामर सोहे, डमरूबा कामर सोहे, तिलक चांद्रमा मेरो मन मोहे, तिलक चांद्रमा मेरो मन मोहे, तिलक चांद्रमा मेरो मन मोहे, तिलक चांद्रमा मेरो मन मोहे। एक जमी वाले हारी में जाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, डमरू पे बजैया तेरी आरती गाऊं, डमरू बजैया तेरी आरती गाऊं। जटाओं से निकली है गंगा प्यारी, 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 इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हे शिव शंभू तुमको, हे शिव शंभू तुमको शीश नवाऊं, हे बम भोले तेरी आरती गाऊं, हे बम भोले तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं।
देवों के देव आप हो। सब देवों के देव आप हो। सब देवों के देव आप हो। सब देवों के देव आप हो। दुख जीवन बाबा साथ आप हो। सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। नित प्रार्थना तेरे नित प्रार्थना तेरे दर्शन पाऊं। हे मुरारी तेरी आरती गाऊं। ये जपयारी तेरी आरती गाओ। रुके बजैया तेरी आरती गाऊं। रोके बजैया तेरी आरती गाओ। जो जन तेरी आरती गावे। 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 मन चावल निश्चय पावे। मन चावल निश्चय पावे। मन चावल निश्चय गावे। मन चावल निश्चय पावे। चरण कमल में शीश नवाऊं। हे मुरारी आरती गाऊं। शिव शंकर तेरी आरती गाओ। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। भोले बाबा तेरी आरती गाओ। हे गजू बाबा तेरी आरती गाऊं। भोले बाबा तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंत मेरे वृंदे भव भवानी दर्शन नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम ओम जलेन कृतेन शीतलीकरणेन ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यथा समयस्य ततो न भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। हरि
नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यायामि नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरभोज्ज्वलालङ्कारसमरगमनाभिहस्तं प्रसन्नं पद्माश्रियं समन्तातैस्तुतमर्गणव्याघ्रकृत्यं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलवैहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त्रहस्तचरणाश्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचर कृपाकरहो मम श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी में श्री अंबिकेश्वर महादेव पर चल रही श्री शिव महापुराण का आज दिव्य कथा का आज पंचम दिवस यानी 5वां दिन है। तो आइए अपने चरणों अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कीर्तन के सहारे कथा में प्रवेश करना है। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से कीर्तन का उच्चारण करना है। इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से मिट जाते हैं गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 आत्म शांति
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा रे वासुपुरा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत भी मिलकर बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव शक्ति परिवार भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 और भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभू। आपकी कॉलोनी में
अंबिकेश्वर महादेव पर चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज 8वां दिन है 5वां पक्की पता है क्या? चलो 5वां मान लो। वैसे ध्यान तो रख रहे हैं, एक बात तो है, ध्यान तो रखते हैं। 5वां दिवस है, तो आइए कथा की ओर चलते हैं। कोई भक्त बता सकता है कि कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? एक जना बताओ, एक तो इधर के थोक में से बताओ और एक इधर का बताओ। कंपटीशन चल रहा है इन दोनों थोकों में कि हमसे पहले कोई बता ही नहीं सकता। बताइए कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था? कल की कथा में भोलेनाथ नारायण अवतार कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल नगरी में गए थे। ऐसी बात है? नहीं हो तो बता दियो। बोली शंकर भगवान की जय हो। कल की कथा में भोलेनाथ नारायण दर्शन के लिए गोकुल नगरी गए थे। मल्ला मल्ले की पूरी नहीं हुई महाराज, अभी पूरी मल्ला मल्ले की हो गई थी पूरी महाराज। अच्छा वहीं तक पहुंची थी क्या? अरे भगवान ने रूप लिया था वहां तक बस। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। वैसे धन्य है ऐसे भक्तों के लिए। मैंने तो देखूं तो सही कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं। कुछ मैया ने तो कह दिया था कृष्ण जन्म मनाया गया। तो आइए उसी कथा पर चलते हैं जहां पर महर्षिया और मार्तंड महादेव की कथा चल रही थी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही ततोदयते विवेका। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं न जाने कितने जब भाग्यों के पुण्य कर्म उदय होकर के आते हैं तो ही हमको ये श्री शिव महापुराण कथा श्रीमद् भागवत कथा भगवान नाम संकीर्तन करने में और कराने में रुचि हो पाती है। अन्यथा जीवन निकल जाता है लेकिन मनुष्य इन सब से वंचित रह जाता है। ये हमको कथाएं श्रवण करने के लिए मिल रही हैं। भोलेनाथ की, नारायण की, ब्रह्मदेव की और भजन कीर्तन ये मिलते हैं हमारे पूर्व पुण्य कर्मों के द्वारा मिलते हैं। लेकिन कथाएं बहुत ज्यादा होती हैं। लोग भी परेशान हो गए, बोले कहाँ से कथा सुने, यहाँ हुई थी वहाँ हुई थी। लेकिन एक बात बताऊं, इन कथाओं को श्रवण करने से फायदा ही फायदा है। कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी पाप पल रहा है, जो अंधकार रूपी पाप पल रहा है, इन कथाओं के श्रवण करने मात्र से, कीर्तन उच्चारण करने मात्र से उन सब का खंडन हो जाता है, क्षय हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जहां भी कथा हो हमको श्रवण अवश्य करनी चाहिए। चलते हैं वहीं सूत जी के सानिध्य में नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां शौनकादि ऋषि 88,000 संत जन विराजमान हैं। उनको ये मल्ला मलि और मार्तंड चरित्र की कथा सुनाते हैं सूत जी।
वर्तते तस्य बाणोऽयं मार्तण्डः प्रभु विभुम् नन्दिश्च सेवकः गत्वा शंभु शरणं त्वया। कहते हैं नंदी, जब से भोलेनाथ ने नंदी महाराज को वचन दिया था कि नंदी तू अब कैलाश चले, आज के बाद में मैं तुझे कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भोलेनाथ मार्तंड महादेव की लीला करने के लिए कैलाश पर नंदी को छोड़ करके आए थे। जब दिन हो गए तो नंदी से रहा नहीं गया, कहते हैं भिक्षुक बन करके वहीं पहुंच गया जहां महर से आके माता विराजमान है, जहां पर मार्तंड महादेव रहते हैं और साथ में गंगा मैया रहती है। महर्षिया कौन है पता है ना आपको? है पता है? मतलब पूछने की देर है, तुरंत ही बड़ी खुशी होती है जब ऐसा लगता है कि जिन भक्तों के बीच में हम संघर्ष कर रहे हैं, भोलेनाथ का व्याख्यान कर रहे हैं, और वो हृदय से जब कथा सुनते हैं आनंद आ जाता है। ये महर्षिया माता पार्वती ने रूप लिया है। वहां रहते हैं तो कहते हैं सांझ को भोजन कर रहे थे। महर्षिया थोड़ी क्रोधी स्वभाव की थी, गुस्सा उनके नाक पर रहता था। मैया ने कहा बेटा इन महाशय को भोजन परोस दो। कहते हैं अतिथि देवो भव, महादेव अतिथि बन करके रहते हैं। सिंपल रूप बना रखा है, गले में एक अंगोछा डाल रखा है और एक वस्त्र कमर पर लेट रखा है, कोई पहचान ही नहीं सकता ये महादेव है। और ये महादेव की माया है कि महर्षि आवे नहीं पहचान रही। यल्लकोटि नाम के जो विद्वान थे उन्होंने तो पहचान लिया, और उसी विद्वान की इच्छा पूर्ति करने के लिए भोलेनाथ कैलाश से वहां पर पधारे, क्योंकि उसका संकल्प था कि भोलेनाथ मैं तेरी पूजा पाठ इत्यादि जब करूंगा जब आप मेरे गांव में प्रवेश करेंगे, अपने पावन चरण रखेंगे। भोलेनाथ को आना पड़ा। जब कई दिन हो गए तो नंदी से भी नहीं रुका गया। सांझ को भोलेनाथ भोजन कर रहे थे, मैया ने कहा इनके लिए भोजन परोसो बेटी। महर्षिया थोड़ी क्रोधी स्वभाव की, बोला मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है, अपना काम खुद करो। भोलेनाथ के लिए भोजन परोस दिया मैया ने। कहते नंदी भी पहुंच गए। माता भिक्षाम देहि, आवाज सुनी भोलेनाथ ने, बोले आ गया। भोलेनाथ ने कहा कि मैया जाकर के देखो कोई भिक्षुक आया है बाहर। मैया ने एक पत्तल पर भोजन लगाया। महर्षिया से कहा, बोले जाकर के जो घर के दरवाजे पर भिक्षुक खड़ा है उसे भोजन दे दो। कहते हैं हमारे दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक आता है, कोई संत महात्मा आता है, कहते हैं उसकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में कुछ है तो दो, अगर नहीं देना चाहते तो उससे अपशब्द मत बोलो। क्या पता भोलेनाथ कब हमारे घर पे संत ब्राह्मण वेश में आ जाए, कोई पता नहीं है। जितनी भी बार गए माता अनुसुईया की कुटिया पर गए तो कहते हैं भिक्षुक बन करके गए, संत का रूप लेकर के गए। जहां भी गए भोलेनाथ संत स्वरूप में गए। महर्षिया को भोजन दिया, भोजन दे करके आओ। नंदी महाराज बाहर खड़े थे, भोजन हाथ पर रख दिया। नंदी महाराज बोले मैया मैं अंदर चल करके भोजन करूं? महर्षिया बोले क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है, आपको प्रसादी दे दी, आप जाइए। बोले नहीं, मेरी इच्छा थी आपकी माता के दर्शन करने। मतलब आप इतनी संस्कारवान हैं। कहते हैं नंदी बड़े मीठे स्वर में बात कर रहा है महर्षिया से, बोले आप कितनी संस्कारवान हैं। नहीं आजकल बच्चे जो है भिक्षुक को भोजन देते कहाँ हैं?
कहते हैं समय, लोग कहते हैं कि समय बदल रहा है, ये कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो शिव युग चल रहा है। इस कलिकाल में ऐसी भ्रांति हो गई है लोगों की कि अगर कोई भिक्षुक आ जाता है उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। अपनी संस्कृति को ही लोग भूलते चले जा रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। जो विदेश का पहनावा था ना, हमारे बच्चों को देखो आजकल के, एक तो ये चल गए बवाल, बवाल है ना, मैं तो इनको बवाल ही बोलता हूँ, मोबाइल नहीं बोलता। इसने मनुष्य को उल्लू बना करके रख दिया है। बताओ उल्लू कैसे बना करके रखा है? उल्लू रात्रि में जागता है और दिन में सोता है। रात्रि भर लोग पता नहीं न जाने कितने बजे तक जागते हैं और सुबह 12 बजे तक सोते हैं। इसने पूरा मेंटेनेंस खराब करके रख दिया। माता पिता भी बच्चों को दे देते हैं, लो आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है। बच्चे अंदर से कमरे का लॉक लगाया और माता पिता भी कहते शोर शराबा मत करो, ऑनलाइन क्लास ले रहा है बच्चा, लेकिन बच्चे ने तो लगा करके कुंदी और धड़ाधड़ पबजी चल रही है। कौन देखने के लिए बैठा है? जैसे माता पिता का भी एक दायित्व बनता है। ये जो हमारे, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों पर ज्यादा खींच करके रखो उन बच्चों को, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उन पर नजर जरूर रखें, उनकी सुविधा अनुसार हम उनको सुविधा दे रहे हैं। माता पिता भोले होते हैं इस कलयुग में, ये सत्यता है। चाहे किसी के लिए भी कड़क स्वभाव हो, लेकिन बच्चे के सामने वो नतमस्तक रहते हैं। बाहर बालक पढ़ता है, पिताजी फोरम के लिए पैसे चाहिए, हाँ बेटा करवाता हूँ, भले खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है घर में, कर्जे पर लेकर के देगा, मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जो हमारी स्थिति है वो स्थिति कम से कम इसके जीवन में तो ना रहे। कर्जा करके पैसे डाल देगा, बेटे पैसे डाल दिए मैंने देख लेना, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? पैसे आ गए और उसके बाद में ऐसो आराम में उड़ा रहा है मित्रों के साथ। अब की बार इसलिए चाहिए, अब की बार उसलिए चाहिए। तो उन माता पिता से मेरा कहना है कि एक बार जा करके देखो तो हमारा बालक कर क्या रहा है। विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि जो हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको विदेशी अपना रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, हमारी को अपना रहे हैं। हमारे बालकों का पहनावा देखो, समय कह रहे हैं, समय जैसे निकलता जा रहा है वस्त्र भी छोटे होते जा रहे हैं। कभी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार उनको रहना सिखाइए। हमारी जो बच्चियां हैं, सत्यता कहूं, सूट में, सलवार सूट में इतनी सुंदर लगती हैं वो, जितनी कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। जीन्स और पैंट में तो महाबकवास लगती है। अपने बच्चों पर ध्यान दो, एक तो समय का अभाव रहता है, उस हिसाब से चलेंगे। बच्चों पर जरूर ध्यान दें और उनमें अच्छे अच्छे संस्कार डालें। प्रातः जगते ही आदत डालें बच्चों में कि जाकर के नमस्कार करो, प्रणाम करो। स्कूल जाता है बच्चा, उससे कहो ये पकड़ लोटा जल लेकर के जा और महादेव के मंदिर में चढ़ा करके आ। कहते हैं आजकल के बालक सीधे सीधे कहते हैं कि ये पोप लीला है, भगवान होते ही नहीं है। और जो ये कहते हैं ना भगवान होते नहीं है, वहाँ वो जगह वो घर कहते संस्कार विहीन हो जाता है। आज की शिक्षा केवल पेट भरना सिखाती है, संस्कार नहीं दे सकती। बच्चों का जीवन बनाओ, भविष्य बनाओ, अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन संस्कार सहित। सबसे अच्छा तरीका है बालकों को भगवान की तरफ मोड़ दो। जो भगवान को साथ लेकर के चलेंगे वो कभी संस्कारहीन हो ही नहीं सकते। प्रातः जगाओ, प्रणाम करने की आदत डालो। और ये हाय बाय चल रही है ना, इसको बिल्कुल खत्म करो। प्रातः जगते बोलो छोटे छोटे बालकों को, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, राम राम बोला करो।
और स्कूल जाने से पहले कहो कि मंदिर में माथा टेका करके जाओ। समय हो तो बोले जल चढ़ा करके जाओ महादेव पर, और उनका महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान को साथ लेकर के अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में जाकर के अपने माता पिता के बुढ़ापे की सहारा बनते हैं, लाठी बनते हैं। और जो ये कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, इसके पास समय नहीं, तेरी मर्जी हो जो कर, वही बालक बुढ़ापे में लेकर के अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। किसी ने कहा था एक कन्या ने कि अगर अपने अपने माता पिता की जिम्मेदारी पुत्रियों को सौंप दी जाए तो कभी भी वो माता पिता किसी के भी अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। किसी कन्या ने कहा था कि अगर माता पिता की जिम्मेदारी पुत्रियों को सौंप दी जाए तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। सही बात है ना भैया? बिल्कुल। कौन कौन इस फेवर में हाथ उठा करके बताओ। मेरा आपसे और उन कन्याओं से कहना है कि ससुराल में जाकर के आप अपने माता पिता का दर्जा अपने सास ससुर को दें तो इस सृष्टि में कहीं भी अनाथ आश्रम आपको नहीं पाएंगे। अनाथ आश्रम मिल नहीं सकते। वहां तो कह रही है कि कन्या के अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन वही कन्या जाकर के अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दे दे, उनको अपने माता पिता मान ले, कभी भी इस सृष्टि में अनाथ आश्रम नाम की कोई वस्तु होती है मिल नहीं सकती। लेकिन थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपने भाव को बदलना पड़ेगा। महर्षि का कड़क स्वभाव है। क्यों? क्योंकि मल्ला और मली ने उसके पिता की मृत्यु कर दी थी। उस आवेश में रहती थी, माता से सीधी कहती थी मुझे घर के कामकाज से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे माता पिता की मृत्यु का बदला लेना। नंदी कहते हैं मैं अंदर चलूं? महर्षि बोले क्या आवश्यकता पड़ी है, या भोजन करो और निकलो। भोलेनाथ ने कहा कोई प्रिय सेवक लगता है, भगवान का भगत लगता है, इसको अंदर बुलाओ। और नंदी को बुला लिया। नंदी ने मन ही मन प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले सबर नहीं हुआ तुझसे, कुछ दिन बाद आ ही जाता। बोले बाबा एक क्षण का भी सबर नहीं होता, एक क्षण का सबर नहीं होता आपके दर्शन किए बिना। तुम्हें आपने तो 4 दिन निकाल दिए। नंदी कह रहे बाबा जल्दी से इस लीला को समापन करो, भक्त आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, भक्तों की दुखों की विडंबना है, आपके बिना बहुत परेशान है। चलिए भोलेनाथ उनको उनकी अर्जियों को स्वीकार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नंदी ने बताया एक दो भक्तों का व्याख्यान। बाबा आप यहाँ पर विराजमान हो गए, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो आपके नित्य दर्शन किए बिना चैन नहीं पड़ता, कुछ तो कीजिए। भोलेनाथ ने कहा नंदी मुझे कुछ और भी जरूरी काम होते हैं, इसलिए एक वरदान और देता हूँ कि अगर मेरा भक्त कोई पुकार रहा है, कोई विनती कर रहा है, तो आज से अगर मैं नहीं हूं उस कार्य को तू बिना पूछे पूर्ण कर देना। नंदी को भोलेनाथ ने कह दिया कि कोई भक्त अगर पुकारता है मुझे और तेरी दृष्टि में अगर मैं ना दिखाई दूं तो तू उस कार्य को बिना सोचे समझे तू उसे पूरा कर देना। ओ भोले सुन ले बिनती हमारी, भोले शरण में आया थारी। ओ बाबा सुन ले बिनती हमारी, भोले शरण में आया थारी। ओ तेरी शरण में आया बाबा हो, ओ भोले ओ भोले ओ भोले सुन ले बिनती हमारी, भोले शरण में आया थारी। भोले सुन ले बिनती हमारी, भोले शरण में आया थारी। तेरी शरण में आया शंभो, भोले ओ भोले ओ
आया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा और न कोई भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। दुनियादारी सब मतलब की ओ भोले, ओ भोले, ओ भोले सुन ले विनती हमारी, सोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले विनती हमारी, भोले शरण में आया थारे। अरे वाले छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। मस्तक पर चंद्रमा साजे हो ओ भोले, ओ भोले, ओ भोले सुन ले विनती हमारी, भोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले विनती हमारी, भोले शरण में आया तारे। तेरी शरण में आया भोले ओ भोले, ओ भोले, ओ भोले, ओ भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले विनती हमारी, भोले शरण में आया थारी, भोले सुन ले विनती हमारी। अरे वाले जब मैं हाथ उठा करके ताली बजाया करूं, सभी को हाथ उठा करके बजाने आनंद मिलेगा। हर हर महादेव। कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। मेरा बाबा महादेव करतार है, मेरा बाबा महादेव
कुल भाए। नाम तेरी गंग विराजे सबके मन कुल भाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन कुल भाए। हर के भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। हर के भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। हर के भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। हर के भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। दीनन पर प्रभु करुणा कर दो। ओ भोले ओ भोले ओ भोले सुन ले विनती हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले विनती हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले विनती हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले विनती हमारी। भोले शरण में आया तारी। तेरी शरण में आया बाबा हो। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है? ओ भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अरज हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अरज हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले विनती हमारी। भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले विनती हमारी। भोले सुन ले बोली शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। कहते नंदी कहते हैं बाबा से, बोले बाबा उन भक्तों का भी आप ध्यान रखें। तो नंदी को वरदान दे दिया भोलेनाथ ने कि अगर कोई भक्त किसी भी कार्य के लिए नंदी पुकारता है तो उसका काम आप उसको सहज पूर्ण कर सकते हो। मेरी पूछने की या मुझ तक आवाज आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से भोलेनाथ ने अपना हृदय भी स्थापित कर रखा है नंदी के दाहिने कान में कि मैं अगर समाधि में रहूं तो कम से कम बात मेरे हृदय में आएगी और नंदी उस कार्य को पूर्ण कर डालेगा। इसलिए जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करो, कुछ जरूरी काम हो तो भोलेनाथ नंदी के कान में जरूर बोलना है, दाहिने में सीधे हाथ की तरफ का जो है। लेकिन बोलना सिर्फ काम ही हो, मत की बहु बात ना सुने मेरी। और दो शब्दों में बात कहनी है, ज्यादा लंबी नहीं कहनी। और वो शब्द क्या है कि बाबा मेरी नैया तेरे सहारे। सुना है कि जिसकी भी नैया की पतवार तेरे हाथ में होती है वो कभी डूबती नहीं है। बाबा ध्यान रखना, इतना ही नहीं रोवे मतलब परियो। बाबा बहू सुने ना है, बेटा बात माने ना है, और पड़ोसी बड़े बढ़िया मिलेंगे। बस पड़ोसी तो ज्यादातर बढ़िया ही मिले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब भोलेनाथ से नंदी कह रहे थे तो भोलेनाथ ने कहा पहले भोजन कर लो। तू जिस महर्षिया को अपनी माता पार्वती समझ रहा है ना, वो पार्वती जरूर है लेकिन इस चरित्र में वो महर्षिया तेरे को जानती तक नहीं है, मुझे भी नहीं जानती। 2 मिनट में कान पकड़ के बाहर कर दे कि भोजन कर और चल। नंदी बोले बाबा अब नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, घर के बाहर बैठना पड़े लेकिन अब नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा जाओ। इधर मल्ला और मली ने इतना आतंक फैला दिया कि माता काली की तांत्रिक क्रिया कर करके अपने बस में करने की कोशिश करें और बुलाएं। मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया।
जब भोलेनाथ ने देखा कि काली की शक्तियों का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि काली की शक्तियों की जो तांत्रिक क्रियाएं उनमें एक बंधन होता है, उस बंधन को तोड़ने का किसी में साहस नहीं है। नंदी से कह रहे थे, नंदी मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा और ये मल्ला मल्ली दोनों अनर्थ कर डालेंगे, क्या करूं? नंदी बाबा बोले बस इतनी सी बात, तुम कहो तो अभी खदेड़ता हुआ लाऊं मल्ला मल्ली को। बोले नहीं, तू नहीं जानता नंदी काली की शक्तियों को, काली के बीच में पड़ना नहीं है, इसका मेरे पास उपाय है। बोले वो क्या है? बोले अघोरी। एक अघोरी संत ऐसा होता है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ना तो ग्रह दशा काम करती है, ना ही किसी की कोई तांत्रिक क्रिया और ना ही कोई तंत्र मंत्र। भोलेनाथ ने अघोरी महात्मा का रूप लिया। बोलिए अघोरी भगवान की जय। और शमशान में पहुंच गए, शमशान में पहुंच गए और कहते हैं भोलेनाथ जो भोलेनाथ के भगत थे और शमशान में आए हुए थे अपनी देह को लेकर के, जिनकी देह जल रही थी, जलती हुई चिता के अंगारों से अपना स्नान करने लगे। जलती हुई चिता के अंगारों से अपना स्नान करने लगे और अंगारों से स्नान करना मेरे भोलेनाथ का स्वरूप है और हम उसी अंगारों से स्नान करने वाले भोलेनाथ के भगत हैं। अघोरी कहते हैं, कोई उनसे पूछे कि कौन से महात्मा हैं और क्या है तुम्हारी औकात, क्या है हमारी औकात, हम तो भस्मधारी हैं। भोलेनाथ के भगत कहते हैं इस बात को, क्या है हमारी औकात, हम तो भस्मधारी हैं। भस्म के अंगार से होता जिसका श्रृंगार, हम उस महाकाल के पुजारी हैं। अघोरी बन करके गए और मल्ला मल्ली की जितनी भी तांत्रिक क्रियाओं का जो बंधन लगा हुआ था सबको अघोरी बाबा ने एक क्षण में तोड़ दिया। भोलेनाथ गए और मल्ला मल्ली को ला करके दोनों का उद्धार करवाया उसी महर से आगे द्वारा। बोलिए मार्तंड महादेव की जय हो। अब आपको बाबा सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल, हरि शंकर शंभु जटाजुट, हरि शंकर शंभु बम बम, शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल, हरि शंकर शंभु जटाजुट, हरि शंकर शंभु काल के हैं महाकाल, शंकर जग में जय जयकार, शंकर पूजे जो ये नाम, शंकर करते उसके काम, शंकर काल के हैं महाकाल, शंकर जग में जय जयकार, शंकर पूजे जो ये नाम, शंकर करते उसके काम, शंकर ओम नमः शिवाय, 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 ओम बाबा। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल, हरि शंकर शंभु जटाजुट, हरि शंकर शंभु बम बम, शिव शंकर शंभु महादेव, शिव
बाजे बम 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 बोले त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी चरणों में होले क्योंकि बाबा है भोले बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजुट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजुट हरि शंकर शंभु है महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर जय जय नाम है शंकर करते उसके काम है शंकर भाल के है महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर जय जय नाम है शंकर करते उसके काम है शंकर ओम नमः शिवाय 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 शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु शंकर शंभु जटाजुट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल शंकर शंभु जटाजुट हरि शंकर शंभु बम बम भोले जय शिव शंकर डोले अंबर धरा कितना आई दीने में अब खोल दे ओ शंकरा बम बम भोले जय शिव शंकर डोले अंबर धरा कितना आई दीने में अब खोल दे ओ शंकरा शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्न हरा शंकर प्रकट शुभंकर माया मंगल विघ्न हरो शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्न हरा शंकर प्रकट शुभंकर माया मंगल विघ्न हरो ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा परा ओम जीवेश्वरा परा जागेश्वरा ओम मंत्रेश्वरा परा ओम जगदेश्वरा परा ओम ब्रह्मेश्वरा परा शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्न हरा शंकर प्रकट शुभंकर माया मंगल विघ्न हरा बम बम भोले जय शिव शंकर डोले अंबर धरा विपदा आई दीने में अब खोल दे ओ शंकरा बाबा ताली बजाएंगे सब लोग ताली ऊपर हाथ करके ताली जय आकाश लिंग बन जाओ शंकर बजने को गूंजे चारों दिशा शिवाय लिंग बन जाओ
ईश्वरा जीवन सारे जगदा में शुरूनी है पिया पग घड़ी आई है सब शक्ति जग है कठिनाई में पंचभूत बन के आओ सारे असुरों पर बच्चे बन के छा जाओ जग है कठिनाई में पंचभूत बन के आओ सारे असुरों पर बच्चे बन के छा जाओ शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्न हरा शंकर प्रकट शुभंकर माया भयंकर विघ्न हरा शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्न हरा शंकर प्रकट शुभंकर माया भयंकर विघ्न हरा जय जय शंकर जय जय सभी लोग ताली बजाएंगे, ऊपर हाथ करके ताली। पंत करे बोल बाबा महाकाल की आनंद दाता बुरारी चिदानंद संदोह पहले अभिषेक सबका अभिषेक तो पश्चात पहले चरण अमृत तो उसके बाद
उससे पहले चेक करनी चाहिए। बड़ा सा बैनर पड़ा होगा। नन्दीश्वर उवाच तस्य दोचनं श्रुत्वा विरल्या धर्मानवितं शिवं स्वजन्मा कन्यया प्राये शैलीतेन गर्भिता। कहते हैं भोलेनाथ का पहला भोलेनाथ का विवाह हुआ राजकुमारी सती के साथ में। वो जो विवाह हुआ था कुछ ही समय पर वो संबंध टूट जाता है। इस सती चरित्र से बड़ा सुंदर सीख सुनने को मिलती है। आज तक हम सर्व यही जानते थे कि भोलेनाथ का विवाह हुआ माता सती के साथ में। भोलेनाथ के मना करने पर भी पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची और वहां जाकर के पति का अपमान देखा तो अपमान सहन ना कर सकी पति का, और उन्होंने अपने योग अग्नि के द्वारा अपनी देह को भस्म कर दिया। शिव महापुराण भी इस बात को कहती है। लेकिन जो भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था वो अलग तरीके से हुआ था। किस तरीके से हुआ था कि भोलेनाथ और माता पार्वती का जो वो माता सती का विवाह गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह जानते हैं आज के समय में? हाँ, ये मैया जाने। गंधर्व विवाह कहते हैं अपनी मर्जी से विवाह करना, जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं। आज की भाषा में कहो कोर्ट मैरिज। आज की विवाह भाषा में कोर्ट मैरिज कहो। पहले स्वयंवर हुआ करते थे और कन्या अपने मन पसंद यानी अपनी मर्जी से वर के गले में माला डालती थी। तत्पश्चात उनका विवाह उतना ही होता था, फेरे वेरे नहीं पड़ते थे। माला डाल दी और ले जा। केवल रामचंद्र जी का हुआ था 7 फेरों के साथ में। पता है इस बात का? कुछ तो जानते। चलो सूक्ष्म में लेकर के चलेंगे इस बात को। कहते हैं दक्ष प्रजापति, ये कथा मैंने शायद कल तक सुनाई थी, सूक्ष्म में नहीं सुनाई। दक्ष प्रजापति की कन्या, ये तो 60 कन्याएं थी, लेकिन सबसे छोटी जो कन्या थी वो राजकुमारी सती थी। कहते हैं माता पिता का लाड या तो बड़े बालक पर होता है या छोटे पर होता है। यहाँ पर दक्ष प्रजापति स्नेह करते थे सबसे ज्यादा अपनी पुत्री सती को, सबसे ज्यादा लाड प्यार में बली। लेकिन दक्ष प्रजापति महादेव से द्वेष करता था। ना तो किसी को अपने राज्य पाठ में, अपने राज्य में महादेव का नाम लेने देता था और ना ही पूजा पाठ करने देता था। लेकिन जो महादेव भक्त हैं, जिनके हृदय में महादेव धड़कते हैं, जिनके सीने में, वो तो चोरी छुपे क्या चाहे जहां भी बैठ करके नाम ले ले। जिनके हृदय में महादेव धड़कते हैं उनका तो आनंद ही कुछ और है। आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। बोले घर आओ सावन महीने में महादेव धड़क रहे सीने। औरों को तो रोकता था, लेकिन दिन में हजारों बार खुद ही नाम उच्चारण कर लेता था भोलेनाथ। वो भजन बनाया था ना, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी, मेरा बाबा महाकाल करतार है। उसमें एक बड़ी सुंदर लाइन है, और द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया
अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी तूने क्षमा किया। अपना दुश्मन माना तुझको फिर भी तूने क्षमा किया। ओ द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कहते द्वेष करता था, दूसरों को नाम नहीं लेने देता था, लेकिन खुद शिव नाम कोई भी उच्चारण नहीं करेगा, क्योंकि शिव मेरा शत्रु है। अगर कोई शिव का नाम लेता हुआ पाया गया उसे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। हर वक्त शिव को ही जापता रहता जाप कोई कहते शिव को ही जापता रहता था, फिर भी महादेव ने उसका उद्धार कर दिया। कहते हैं कन्या थोड़ी सी बड़ी हुई, रुद्राक्ष से भेंट हुई, रुद्राक्ष स्पर्श हुआ। शिव महापुराण कहती है कि जिसके तन से अगर रुद्राक्ष स्पर्श हो जाए, कहते हैं जीवन में उसे भोलेनाथ एक बार जरूर मिलते। यही राजकुमारी सती के साथ में हुआ। क्या हुआ? ये तो कह रहे थे बालक पहुंच गया, आ रहा। हाँ तो पहुंचो, आप पहुंच जाओ। बोलिए शंकर भगवान जय हो। कहते हैं जब से रुद्राक्ष का स्पर्श हुआ राजकुमारी सती के हाथ से, उस दिन से माता जो राजकुमारी सती है भोलेनाथ की तरफ अग्रसर होने लगी, भोलेनाथ की तरफ उनका लगाव होने लगा। और दर्शन तो दधीची मुनि ने करवा ही दिया था, दधीची मुनि ने दर्शन करवा दिया था भोलेनाथ का, उस दिन से आकर्षित हो गई। लेकिन दक्ष प्रजापति ने देखा कि पुत्री भोलेनाथ की तरफ आकर्षित हो रही है, उसको समझ आया। इधर ब्रह्मा और नारायण ने भी समझाया दक्ष प्रजापति को, ये जो तेरी पुत्री है ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये आदि शक्ति है। और आदि शक्ति जो है भोलेनाथ यानी शिव की पत्नी है, इसलिए तू इसमें छेड़छाड़ मत कर। लेकिन दक्ष प्रजापति माना नहीं। और हुआ क्या, अपने एक दिन की बात है, सती के हाथ पर जल रख दिया। बोले बेटी ये बता कि मैं जो कहूंगा वो तू करेगी। बोले क्या? बोले जैसे माता पिता, जैसे संतान की कामना होती है। यार विघन कर रहे हैं आप तो। भैया या तो तुम बात ही कर लो, बात ही करो, अब मन नहीं लग रहा कथा करने। कोई इतकू देख रहे हो, कोई इतकू कर रहे हो, कोई चार जा रहे हैं और चार आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है कथा में। अगर नहीं सुननी तो वैसे ही बता दो, हम तो आरती करके फिर ही, हमको क्या 7 दिन का अनुष्ठान है, जो मुझे अनुष्ठान से भी कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपनी साधना अपने कमरे के अंतर्गत करता हूँ, मुझे दोष नहीं लगेगा। दोष लगेगा आपको अगर साधना पूर्ण नहीं हुई तो। अनुष्ठान विघ्न बहुत ज्यादा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अगर बात करने का मन है तो मुझे बता दो, मैं भी सुन लूंगा, आ जाऊंगा तुम्हारे बीच में। ना तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 2-4 घंटा चाहिए तो ले लो, बात कर, लेकिन मन नहीं मारना चाहिए। जो कथा सुनने के लिए आते हैं भक्त, कम से कम उनको तो कथा सुनने दें। घर बाहर की बतरानी गेलम बतरा ली, वैसे मैया में खासियत तो है कि रास्ता में वैसे तो पहले जब मैया कुआन पे जल लेवे जाती गाँव में,
सिर पे इनके कितनों भी वजन रखो, अगर सहेली भाईली मिल जाए, चाहे घंटा लग जाए 10, वजन नहीं लगेगा। और जैसे ही अपनी मंजिल पे घर पहुंची, बाहर से चिल्लाएंगे, अरे उतर भैया वजन लग रहा है। माँ बतरा ले करो रास्ता में। बोलिए शंकर भगवान जय हो। एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती को बुलाया। बोले बेटा तुझसे कुछ बात करनी है। बोले कहो पिताजी। मुझे उम्मीद है कि तू मेरा कहना जरूर मानेगी और मेरी बात का मान रखेगी। राजकुमारी सती बोली बिल्कुल पिताजी, इसमें कोई झूठ नहीं है, आप बोलिए तो सही क्या कार्य है। बोले ऐसे नहीं, तुझे वचन देना पड़ेगा, तुझे संकल्प लेना पड़ेगा। हाथ में जल दे दिया दक्ष प्रजापति ने और कहा बेटी तू मुझे ये वचन दे दे कि जहां मैं चाहूंगा वहां तेरा विवाह होगा। राजकुमारी सती ने वो जल तुरंत छोड़ दिया पिता के हाथ में। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे, जहां आप कहेंगे वैसे विवाह होगा। और सत्यता है, सत्यता यह है कि माता पिता हमको न जाने किस स्थिति में किस प्रकार से पालते, और हम बड़े होकर के 18 साल के हो गए। 2 मिनट का प्रेम क्या मिल गया किसी के साथ में। जो माता पिता सीना चौड़ा करके आंखें ऊपर करके चला करते थे, नजरें एक क्षण में 2 मिनट के लिए ऐसा कार्य कर दिया। जो हमेशा ऊपर करके चलते थे वो कभी किसी से नजरें नहीं मिला सकते, कभी नजरें उठा करके नहीं चल सकते। ऐसी संतानें जो होती हैं, कहते हैं जो बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है उस जगह पर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अगर ऐसी संतान मिलती है उससे तो यही अच्छा है, कम से कम नीचे तो नहीं देखना पड़ेगा उन माता पिता को जो समाज में अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं, गर्दन हमेशा ऊंची करके चलते हैं, निगाहें ऊंची करके चलते हैं। उनसे बात करो, उन बेटियों से, उन बच्चों से, बेटा ऐसा मत करो। तो सीधी कहती हैं हम 18 वर्ष के हो गए या 21 वर्ष के हो गए, हमको अथॉरिटी है, हमारा मन होगा वो जो करेंगे, हम इसके बिना नहीं रह सकते। क्या खा कर नहीं रह सकते? जिनको जन्म से आपने पाला, वो प्रेम दिया जो आपको कभी मिल नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। जब उसे ठुकरा करके आप भागे तो वो खाक 2 मिनट का प्रेम चलेगा। जो विवाह माता पिता की मर्जी के बिना होता है उस रिश्ते में हमेशा कुगत ही होती है। 2, 4, 6 महीने चलता है, ज्यादा नहीं चलता, ज्यादा से ज्यादा 4 साल या 5 साल मान लो, उसका आखिरी रिजल्ट यही है कि अलग होना पड़ेगा। इधर वचन तो दे दिया राजकुमारी सती ने और सत्यता वचन दिया, इधर नंदी ने भोलेनाथ की नाक में दम कर दिया। पड़ गई ठंडक आपको। कितने दिन आपसे कहा था कि जाओ और बात करो दक्ष प्रजापति से और माता को कैलाश पर्वत पर लाओ, नहीं, लेकिन नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि हमको हमारी माता की ममता मिल जाती। भोलेनाथ को सिर नीचा करना पड़ा और उन्होंने एक लीला की बड़ी सुंदर, जिसमें वो मूर्तिकार बने भोलेनाथ, रुद्रा के नाम से जाने गए और नंदी सेवक राम बने। दक्ष महल में जाकर के मूर्ति बनाई और उसकी मूर्ति बनाई जिसके साथ में राजकुमारी सती का विवाह कर रहे थे। पुलस्त्य ऋषि का बेटा सतवीस वो कुरूप था, इसलिए माता प्रसूति ने यानी सती माता की जो माता जी थी उन्होंने साफ मना कर दिया मेरी छोरी कुंवारी मर जाए लेकिन विवाह नहीं करूंगा। विवाह इसके साथ में नहीं होगा, कम से कम पावना जमाई तो सुंदर हो, मालवाल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सुंदर तो होना चाहिए। छोरी के लेवल का तो देखो। जब ब्रह्मा जी ने ये लीला करवाई, नारायण ने कहा सुनो, रुद्र अगर मूर्ति सतवीस की सुंदर बना दे तो वो सुंदर हो जाएगा। दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे, रुद्रा को निमंत्रण दिया, घर आकर के मूर्ति बना दी और मूर्ति जैसे ही बनाई सतवीस की सतवीस सुंदर हो गया। जब वो सुंदर हुआ और उसने विद्वान था सतवीस प्रकांड, वो जानता था ये शिव और शक्ति हैं, इनके बीच में अगर कोई भी आता है, अगर इनकी दृष्टि भी पड़ती है जल करके भस्म हो जाएगा। उसने वो मूर्ति तोड़ दी और सतवीस पहले से कुरूप हो गया।
जब वो मूर्ति बनाई तो रुद्रा ने कहा था, बोले और किसी की मूर्ति बनानी है? बोले हाँ बनानी है। बोले किसकी? बोले महादेव की। क्यों? बोले जो महादेव के भक्त हैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि उनका इष्ट, उनका भगवान दक्ष महल में क्या करता है। जो भी बेटी के विवाह में नाते रिश्तेदार आएंगे उनके चप्पल जूतों की रखवाई करने के लिए मूर्ति लगाऊंगा दरवाजे पर। ऐसा भाव दक्ष प्रजापति का। भोलेनाथ ने अपनी मूर्ति खुद ही बना दी और निकल लिए। सतवी से जब कुरूप हो गया मूर्ति तोड़ने पर, बोले अब क्या करें? दक्ष प्रजापति बोला चाहे कुछ भी हो जाए, शिव के साथ मैं विवाह नहीं करूंगा बेटी का। स्वयंवर रखो। स्वयंवर रखा, एक से एक राजकुमार आया। दक्ष प्रजापति से लोगों ने कहा, बोले स्वयंवर प्रारंभ करें? बोले अभी रुको। वो मूर्ति बोला महादेव के दरवाजे पर खड़ी कर दो चप्पल जूतों की रखवाई के लिए। मूर्ति रखी इधर। कहते हैं सती से दक्ष प्रजापति ने वचन मांगा था कि जहां मैं कहूंगा वहां तू विवाह करेगी। आज दक्ष प्रजापति कह रहा है कि बेटी ये स्वयंवर है, यहाँ पर एक से एक वीर है, एक से एक धनवान है, तुझे जो पसंद आए उसके गले में माला डाल देना, उसी के साथ में तेरा विवाह हो जाएगा। अनुमति दे दी। आदि शक्ति किसको जानती थी? महादेव के अलावा। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने महादेव की मूर्ति सीधी गई, माला लेकर के और गले में डाल दिया। दक्ष प्रजापति बोला ये कोई विवाह नहीं हुआ। क्यों? ये तो मूर्ति है पत्थर की, कोई दूसरा वर चुन लो। हाथ जोड़ करके और विलाप कहते हुए उच्च स्वर में कहा था माता सती ने, कब तक अपनी अवहेलना करवाओगे? कब तक मुझे नीचा दिखाओगे? तुम्हारा तो कण कण में वास है, कम से कम बात रखने के लिए अब तो प्रकट हो जाओ। महादेव उस मूर्ति में से त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। और नित्य भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। ओ मेरे भोले त्रिपुरारी, बब पार लगा चढ़ त्रिपुरारी, बब पार लगा चढ़। नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। मेरे भोले त्रिपुरारी, बब पार लगा चढ़। कहाँ जाऊं जमाने में, मतलब के वीराने में। 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 सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने। बोले सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। वो सब लग रहे हैं बाबा सनातन को गिराने में। क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता। अधर्म को तुड़ाने में। बोले त्रिपुरारी, सब पार लगा बोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़ में। बोले
पार लगा चढ़। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं स्वयंवर के द्वारा विवाह हुआ। हमारी शिव महापुराण सती चरित्र से बड़ा सुंदर संदेश देती है कि जिनका ये गंधर्व विवाह होता है, ये कोर्ट मैरिज जो होती है, स्वयंवर होता है, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। जो बिना वैदिक रीति रिवाज से जो विवाह होता है वो होता है गंधर्व विवाह। ठीक है, आपको पसंद है तो उसे आप वैदिक रीति से कीजिए ना, सांसारिक लोकाचार की दृष्टि से कीजिए, जिसमें आपका भी मन रह जाएगा, पिता का सिर भी कभी नहीं झुकेगा। और वैदिक रीति से जो रिश्ते होते हैं वो हमेशा के लिए चलते हैं। जो 7 जन्मों का बंधन कहते हैं ना, वो वैदिक रीति से प्राप्त होता है। गंधर्व जो बंधन जो है वो तो कहते हैं 1 जन्म भी नहीं निभा पाता। स्वयं भोलेनाथ का जो संगार करता है और जो आदि शक्ति देवी सती है, उनका रिश्ता नहीं चला तो हमारा क्या खाक चलेगा? नहीं चल सकता। सती को अपनी देह त्यागनी पड़ी। देह त्यागने के बाद में अगला जन्म कहते हैं हिमालय राज के यहाँ पर लिया। वो हिमालय के राज में किस प्रकार से लिया? कहते हैं हिमालय की सबसे छोटी पुत्री जब तक केवल गंगा माँ थी। कौन थी? गंगा माँ के बाद में कोई संतान नहीं थी। देवलोक में राक्षसों ने जाकर के इतनी अशुद्धि फैला दी कि कहते हैं वहां का वातावरण अशुद्ध हो गया। भोलेनाथ के पास में आए देवता लोग, प्रभु स्वर्ग अशुद्ध हो गया है, इसको पवित्र करने का उपाय बताएं। और माता गंगा भोलेनाथ की उपासक थी, बहुत बड़ी उपासक थी गंगा मैया भोलेनाथ की। भोलेनाथ का तप किया। भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए, बताओ आपको क्या वरदान चाहिए? माता गंगा ने एक ही बात मांगी, प्रभु पत्नी स्वरूप में स्वीकार करें। गंगा माँ ने भोलेनाथ से कहा, मुझे पत्नी स्वरूप में स्वीकार करें। भोलेनाथ ने साफ मना कर दिया, बोले मैं आपको पत्नी स्वरूप में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बैरागी हूं और मैं आदि शक्ति के अधीन हूं। आदि शक्ति अगर मुझे आदेश नहीं करेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपके साथ में विवाह, हाँ आपका जीवन में संबंध जरूर रहेगा मुझसे, ये मैं वचन आपको जरूर देता हूं। आज उसी गंगा को बुलाया भोलेनाथ ने। गंगा आपसे मुझे काम है। कहिए स्वामी, कहिए भोलेनाथ क्या काम है? निसंकोच कहिए, आपको देवलोक जाना पड़ेगा। देवलोक के लिए जब भोलेनाथ ने हिमालय राज से और माता मैना से मांगा था गंगा मैया को कि इनको स्वर्गलोक भेजिए, देवलोक भेजो। क्यों? वहां पर इनकी बहुत आवश्यकता है। देवलोक अपवित्र हो गया। माता मैना बोली, भोलेनाथ हमारी एक ही तो पुत्री बची है, इस समय पर सबके विवाह कर दिए, हम किससे मन बहलाएंगे? भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि अब से कुछ ही समय बाद में, जो समय लगता है, आपके यहाँ सुंदर पुत्री का विवाह होगा, जन्म होगा, सुंदर पुत्री का जन्म होगा। बोले प्रभु इस बुढ़ापे में बालक कहाँ से होंगे? बोले आप चिंता ना करें, आपसे बेटी लिए तो बेटी मिलेगी। और उस गंगा मैया को ले जा करके देवलोक में पहुंचा दिया। समय आने पर हिमालय राज के यहाँ पर आदि शक्ति ने जन्म लिया। वही आदि शक्ति जो सती बन करके आई, देह को अपने पिता दक्ष के यहाँ पर योग अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। वही जन्म लेकर के हिमालय राज के यहाँ पर आई। अब आपको बीच में बड़ी ही सुंदर झांकी है माता पार्वती के जन्मोत्सव की। बन के नाचूंगी भोले बाबा के संग।
जन्म की खुशी नहीं है क्या आदि शक्ति के की खुशी है ना, तो खड़े होकर नाचा भी जाता है। सभी लोग खड़े हो जाएं और दर्शन करने से भी मेरे घर आओ भोले भंग पिलाओ, 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 भंग धतूरे का भोग लगाओ, भंग धतूरे का भोग लगाओ, भंग धतूरे का भोग लगाओ। करना कर मार बोला थानो बहुत बड़ो कैलाश करना कर भोले बाबा थानो बहुत बड़ो कैलाश करना अरे नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। भोले बाबा बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम
पानी लावे मांगे आरो आरो यमुना जीरो पानी लावे बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं मैं शंभू तेरी आरती, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। हर महादेव दया करो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। बाबू में फंसी नाव तेरी, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। बाबू में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांग दे, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ
उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा दान। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़े